फ्रेंड्स, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड या फिर आपका लोन चल रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट हो गया है और आप उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसको लोक अदालत के ज़रिए सेटल किया जा सकता है? आपके ऊपर कोई बैंक ने आप कोई केस किया हुआ है या आपका चेक बाउंस हुआ है जिसका केस चल रहा है, क्या इसको लोक अदालत के ज़रिए सेटल किया जा सकता है? और अगर आप अपने लोन को या क्रेडिट कार्ड को लोक अदालत के ज़रिए सेटलमेंट करते हैं, तो कितना अमाउंट पे करना होगा, कितना माफ़ होगा? आज इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लोन के मैटर को या क्रेडिट कार्ड को मैटर को किस तरीके से आसानी से लोक अदालत के जरिए सेटलमेंट किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं आप कि मैं अपने इस चैनल पे लीगल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम जाने अनजाने में कहीं लोन का डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। कई बार हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा होता है कि हम अपने लोन को कंटिन्यूअस पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसका पेमेंट समय पे नहीं कर पाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमारा जो है लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। बैंक हमारे ऊपर केसेस कर देते हैं और ऐसी सिचुएशन में हम उस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लोन के चक्करों में फंस जाते हैं और अपना जो मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि हम किस तरीके से इन सभी समस्याओं से दूर हों। फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से आप आसानी से अपने मैटर को लोक अदालत के जरिए सेटल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके अगेंस्ट में बैंक ने कोई केस किया हुआ है, चाहे सिविल रिकवरी का केस किया हुआ है या फिर आपने चेक बाउंस कर दिया है जिसको चेक का बाउंस का केस किया है, या फिर आपका कोई होम लोन है तो आपका डीआरटी में मैटर चल रहा है, कोई भी मैटर है आपका जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किया हुआ है, कोई भी बैंक ने किया हुआ है, तो उस केस को अगर आप चाहते हैं आसानी से सेटल करना चाहते हैं तो उसको लोक अदालत में किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसकी पेमेंट करने की, वो भी ब्याज सहित। लेकिन अगर किसी कारण से आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जेन्युइन में कोई प्रॉब्लम है, तो अब उसको किस तरीके से सेटल कर सकते हैं। कई बार होता है कि आपकी नौकरी चली गई है, कोई आपका बिजनेस था, बिजनेस आपका डाउन हो गया है या बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और आप उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए और बैंक को आप अप्रोच करिए कि मैं अपने मैटर को सेटल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये कंडीशन है, मेरी ये फाइनेंशियल स्टेटस है जिस कारण से मैं इसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अब वहाँ पे आपस में दोनों लोग बात करिए और वहाँ जहाँ भी आपका मैटर चल रहा है वहाँ पे रिक्वेस्ट करिए कि हमारा मैटर लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हम इसको लोक अदालत के ज़रिए सेटल करना चाहते हैं। अब बात करते हैं लोक अदालत में कितने अमाउंट में सेटल होगा। तो फ्रेंड्स, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कितने अमाउंट का होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का सेटलमेंट हो सकता है। आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे मैटर को लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हम लोक अदालत के जरिए अपने मैटर को सेटल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कितने अमाउंट में ये आपका लोन सेटलमेंट होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कोई 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है जिसमें से आपने कुछ पेमेंट भी किया हुआ है जो कि इंटरेस्ट में ईएमआई में आपका गया हुआ है और आपका करंट आउटस्टैंडिंग 8 लाख रुपए का है और उस पर बैंक ने अपनी पेनाल्टी लगाई हुई है, ब्याज लगाई हुई है। अब बात करते हैं कितने में सेटलमेंट होगा। फ्रेंड्स, इसका कोई भी फार्मूला नहीं है कि कोई लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो कितने परसेंट माफ़ होगा। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंड करता है बैंक कितना अमाउंट आपका माफ़ करता है। कई बार क्या होता है, बैंक अपना पूरा का पूरा ब्याज छोड़ देता है, पेनाल्टी छोड़ देता है, सिर्फ आपसे प्रिंसिपल अमाउंट मांगता है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इतना बन रहा है, आप इसको पेमेंट कर दीजिए और ये केस खत्म हो जाएगा।
कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ साथ, पेनाल्टी के साथ साथ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें भी आपको कुछ छूट दे देता है, 20%, 30%। कई बार ऐसे होते हैं कि लोन का या क्रेडिट कार्ड का मैटर है, मान लीजिए कोई 1 लाख का मैटर है, बैंक को लग रहा है कि मेरा पैसा डूब गया है, काफ़ी टाइम से केस चल रहा है, तो 1 लाख के बदले 50,000 में भी सेटलमेंट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कितने टाइम से आपका केस चल रहा है, कितना पुराना केस हो गया है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि लोग बोलते हैं कि 90% माफ़ हो जाएगा, 50% माफ़ हो जाएगा, 30% माफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, लोक अदालत ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां आप जाते हो और आपका वहां पे पूरा का पूरा लोन 50%, 30%, 40% माफ़ होगा। ये पूरी तरीके से बैंक के ऊपर निर्भर करता है, बैंक किस स्टेज पे अपने आप को लाता है और कितनी आपको छूट देना चाहता है। हाँ, ये है कि बैंक भी कई बार चाहती है कि उसके भी कोर्ट केसेस लंबे खिंच रहे हैं, कोई लीगल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वकील साहब की फीस भी जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई पैसा मिलेगा तो बैंक उसको सेटल करना चाहता है कि जो 4-5 साल बाद पैसा मिलेगा आज ही मिल जाए तो बेहतर है, जिस कारण छूट दे देता है। लेकिन अगर आप दिमाग में ये बैठा के रखते हो कि हम लोक अदालत में जाएंगे और लोक अदालत में हमारा अमाउंट माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। लोक अदालत में जाके भी आपका वहाँ पे बात फेल हो सकती है और मैटर दोबारा कोर्ट में रेफर हो जाएगा और कोर्ट में आपका मैटर चलेगा। इसलिए अपने दिमाग में ये चीज़ें न बैठाएं कि लोक अदालत में जाने से ही पूरा का पूरा आपका लोन माफ़ हो जाएगा। हाँ, आपको वहाँ पे छूट मिलती है, आप उस छूट को समझिए कि कितनी छूट आपको मिल सकती है, कितने छूट के आप हकदार हैं और आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है पे करने के लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लोन माफ़ होता है या सेटल किया जाता है लोक अदालत में। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। अगर आपको अपने केस के बारे में कोई हमसे ओपिनियन चाहिए तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे अपने लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ईमेल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल सी फीस पे करके अपने केस के बारे में एडवाइस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से लोन को, क्रेडिट कार्ड को लोक अदालत के जरिए कम अमाउंट पे सेटलमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।